नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 दिन और एक दिन मतलब तीज के दिन, जो सिर्फ तीज के दिन पूजा करते हैं उनके लिए पूजा सामग्री और पूजा विधि कि क्या पूजा सामग्री चाहिए होती है और किस प्रकार की पूजा विधि होती है। गणगौर की पूजा में प्रयोग की जाने वाली पूजा सामग्री में लकड़ी की चौकी या पाटा और होली की राख या बिड़कुले। ये जो 16 दिन की गणगौर पूजेंगे उनके लिए होली की राख या बिड़कुले, जिनसे भी वह 16 दिन की गणगौर पूज रही हैं उन पूजेंगी, उसके लिए। तीज की पूजा करने वालों के लिए ये नहीं है, उनके लिए है लकड़ी की चौकी, मिट्टी का दीपक, शीशा, रोली, चावल, मेहंदी, काजल। कई जगह सिर्फ रोली और मेहंदी और काजल की ही टिक्कियाँ लगती हैं, जो 16 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं ना वो। और कई जगह इसमें हल्दी, गुलाल, अबीर की भी टिक्कियाँ लगती हैं 16-16। तो आपके जैसे जिसकी भी लगती हो आप ले सकते हैं। घी, दूब, फूल, पानी से भरा लोटा और एक परात या थाली या कुंडा जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। एक कोड़ी, एक सुपारी, एक चांदी का छल्ला, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जो अभी मैंने सामग्री बताई है वह 16 दिन की गणगौर पूजने वालों के लिए भी वही है और तीज पे पूजने वालों के लिए भी वही है। बस जो 16 दिन की गणगौर पूजेंगे उनकी वह बासोड़े तक बिड़कुले या होली की राख की पिंडियों से पूजेंगे और बाद में बासोड़े के बाद मिट्टी की गणगौर बनाकर पूजेंगे। और जो तीज पे पूज रहे हैं वो सीधा मिट्टी की गणगौर बनाकर ही पूजेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गणगौर की पूजा विधि की। पूजा विधि के लिए आप गणगौर बनाएंगे, कुम्हार से या पारक से मिट्टी लाके गणगौर बनाएंगे। गणगौर बनाते टाइम आप मिट्टी लाने का गीत गा सकते हैं अगर आपको आता है तो। वैसे मैं अपने वीडियो में गीत भी डालूंगी, तो आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। जो 16 दिन की गणगौर पूज रही हैं वह बासोड़े तक तो वो होली की राख वाली पिंडियों से या होली के जो बड़कुले हैं उनसे पूजेंगी और बसोड़े वाले दिन फिर मिट्टी लाके गणगौर बना लेंगी। और जो सिर्फ तीज पे पूजा कर रही हैं वो पहले नवरात्रे, मतलब उससे पहला जो नवरात्रा होता है दूसरे नवरात्रे को गणगौर बना के रख देंगी। गणगौर बनाने के लिए आप सुंदर से लाल रंग का कपड़ा लें। हमारी तरफ लाल रंग को ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है विवाहित स्त्री के लिए, और जोड़ा भी लाल ही होता है, इसलिए गणगौर के कपड़े लाल, गुलाबी, इन्हीं रंगों से बनाया जाता है। उसमें आप लेस लगा लें, गोटा लगा लें, सिप्पी सितारे वाला कपड़ा ले लें, मतलब जितना भी सुंदर बनाना चाहें आप उतने सुंदर कपड़े बना दें। 2 या 5 या 7 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उतनी गणगौर बना सकते हैं। ईसर जी और गोरा जी बनाना ज़रूरी है। माली, मालन आपकी मर्ज़ी है। कानी राम जी, रोआ सोआ, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको बनानी है या नहीं बनानी है। गणगौर बनाने के लिए जो ईसर जी, कानी राम जी और माली होंगे उनके पुरुष के कपड़े बनेंगे, और ईसर जी और कानी राम जी को आप पगड़ी भी पहना दें। इसके बाद जो गौरा जी होंगी उनको अच्छे से लहंगा, चोली और चुनरी पहना दें, साथ में उनका श्रृंगार कर दें। इसके बाद ये जो रोआ सोआ होंगी इनके भी स्त्रियों वाले ही कपड़े बनेंगे। मालन के सिर पर आप धूप का टोकरा भी बना के रख सकते हो। फिर हम जब गणगौर बना देंगे उसके बाद पाटा बिछाएंगे। पहले तो मैंने शुरू से ही बताया हुआ है कि हम लोग उसको, उस जगह को पवित्र करने के लिए गोबर या मिट्टी का चौका या उससे सफाई कर देते हैं। पानी से भी आजकल साफ़ कर देते हैं, मतलब साफ़ पानी लेके, और फिर उस पर आप पट्टा बिछाएंगे। पट्टा बिछा के उस पर धूप को अच्छे से मतलब बिछा देंगे। बिछा के आपने जो गणगौर बनाई है वो बिठा लेंगे।
16 दिन जो पूज रहे हैं वो तो बासोड़े से अगले दिन ही उनको गनगौर को बैठा देंगी, और जो तीज वाले दिन है वो तीज वाले दिन ही बैठाएंगी। और जो इससे पहले बिड़कुले या जो पिंडियाँ थी उनको या तो आप सिला दें, मतलब कि विसर्जन कर दें उनका, या उनको साइड में रख दें, क्योंकि अब बसोड़े के बाद तो गनगौर की, मिट्टी की गनगौर की पूजा होगी। दीवार पे कोई गत्ता या चार्ट पेपर लगा के जिस पे हमें बिंदियाँ लगानी है वो दीवार पे भी लगा सकते हैं या किसी चार्ट पेपर पे भी लगा सकते हैं। जो 16 दिन की गनगौर पूज रहे हैं वो तो पहले दिन ही लगा देंगे, बाकी तीज वाले दिन सुबह में तैयारी करते टाइम तब लगा देंगी बिंदियाँ लगाने के लिए। फिर सुबह में लड़कियाँ औरतें बाहर से एक लोटे में जल, दूब, फूल लेकर आती हैं और दूब लाने का गीत गाती हैं। जो 16 दिन की पूजती हैं वो तो छरंडी मतलब रंग वाले दिन से ही शुरू कर देती हैं, और जिन्होंने तीज के दिन पूजा करनी है वो तीज के दिन ही बाहर से दूब और फूल और लेके आएंगी और गीत गाएंगी दूब लाने का। उसके बाद जल, रोली, चावल, काजल, मेहंदी, फूलों से पूजा होती है। इसमें मैं एक बात बता देती हूँ कि इसके ना पूजा का कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमें पहले ये करना है कि पहले वो करना है। इसमें कई बार ये होता है कि जिमा दिया उसके बाद हम ये कर रहे हैं, गीत गाते गाते पट्टा धो लेते हैं, गीत गाते गाते टिक्कियाँ मतलब कि बिंदियाँ लगा देते हैं, हलवा जिमा देते हैं, मतलब ऐसे आगे पीछे हम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो हमारी गनगौर हमने बिठा रखी है उस पे पट्टे पे, उसको हम हाथ में अपने भी हम लोग पूजा करने के लिए दूब लेते हैं। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो गुल्ले लेती हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कोमल कोपले वाली जो हरी हरी दूब होती है छोटी छोटी, वो उससे पूजा करती हैं। और बाकी जो मैरिड होती है वो तो कुछ भी ले लेती है, नहीं तो वो भी उसी से करना चाहे तो उससे भी कर सकती हैं। तो वो हाथ में हम 16 ले लेते हैं, 16 दोनों हाथों में लेके, और उससे सबसे पहले उनको छींटे देते हैं, गनगौर को छींटे देते हैं। फिर अपने अपनी चूड़ी को, अपनी पायल को, अपनी नथ को, इन सबको छींटे देते हैं और साथ में बोलते जाते हैं कि ना 16 छींटे मेरी चूड़ी के, 16 छींटे मेरी पायल के, इस तरीके से। और फिर 16 टिक्की लगेंगी रोली की सबसे पहले, फिर उसके बाद 16 लगेंगी मेहंदी की, फिर 16 लगेगी काजल की, और जिनके यहाँ पे हल्दी, अबीर, गुलाल लगता है वो उसके बाद 16 उनकी भी लगाएंगी। जो 16 दिन की गनगौर पूज रही हैं वो तो पहले से ही होली के दूसरे दिन से ही लगा रही होंगी, लेकिन जो तीज से पूज रही हैं वो तीज के दिन से लगाएंगी। जिनके यहाँ हलवे से जिमाते हैं वो हलवे से जिमा दें, पुए से जिमाते हैं पुए से, और गुणे से जिमाते हैं वो गुणे से जिमा दें। दक्षिणा चढ़ाएं, कहीं कहीं पे दिया भी जलता है तो वह धूप दीप करें, जिनके नहीं होता वो नहीं करें। दीवार या गत्ते पर 16 मेहंदी की, 16 काजल और 16 रोलक की टिक्कियाँ लगा दी, मतलब बिंदियाँ लगा दी। फिर गीत गाते हैं, तो गीत गाने में आप सुबह में जब दूब लेकर आते हैं तब आपने दूब लाने का गीत गा लिया। उसके बाद आप दूब लाने का जो गीत होता है वो इस तरीके से होता है, बाड़ी वाले बाड़ी खोल, बाड़ी की किवाड़ी खोल। उसके बाद गनगौर को पूजना शुरू करते हैं, तो शुरू में गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, गोरे गोर माता खोल किवाड़ी। तो उसमें आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, लाइक कि उनको टीका लगा सकते हो, गनगौर को, ईसर जी को, गनगौर को, अगर माली मालन है उनको, या रोली की टिक्की लगाते हुए भी ये गीत गा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया इसमें कोई नियम नहीं है, आप जो भी चीज़ें अपना जो भी मतलब हम इसमें काम करते हैं या पूजा करते हैं आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद हम पाटा धोते हैं। पूजा जब शुरू हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा नियम है या क्रम है वो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर पाटा धोते हैं, पाटा धोते हुए पाटा दो वीरा की भाण पाटा दो, पाटे ऊपर पीड़ा पान, इस तरीके वाला गीत जो होता है वो गाते हैं पाटा धोते धोते। उसके बाद आपका ओड़ो कोड़ो आ जाता है, मतलब बैठ के आप गीत गा लो, फिर साथ में जिसने नहीं किया वो टिक्कियाँ लगा रही है, जो कर चुके हैं वो अपना करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। पट्टा धोने के बाद ओड़ो कोड़ो हो जाता है, एक है जय मैं पूजूंगी धनिया की डाली, इस तरीके से आप 5-7 गीत
गा लें। और जब आपकी सारी पूजा हो गई, मतलब कि आपने दीवार पे भी टिक्कियाँ लगा दी, गोरा जी को भी लगा दी, खुद को भी लगा ली, उसके बाद सारी पूजा करके उनको शीशा दिखाएं और खुद भी शीशा देखें। और साथ में इसमें मैंने आपको बताया ना 16 अपनी चूड़ी, जब सबसे पहले जो 16 छींटे आप उनको देंगे गनगौर को, उसके बाद ही अपनी चूड़ी और अपनी बिंदी और अपनी नथ वगैरह को देंगे। फिर आप गनगौर की कहानी करें। गनगौर की कहानी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने गनगौर की कथा भी डाली हुई है, तो आप वहाँ से गनगौर की कथा सुन लें। और कहानी सुनते, जब हम गनगौर की कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनते हुए हमें अपनी जो हमने पीलिया ओढ़ा हुआ होता है, और जिनके बच्चे नहीं होते उनके पास पीलिया नहीं होता है, उनके पास शादी की चुनरी होती है, जैसे 42 साल की जो होती है वो चुनरी होती है उनके पास, मामा की जो चुनरी होती है, उसके पल्ले पे दूब से मोती पाड़ते जाते हैं, मतलब कि दूब से पानी के छींटे डालते जाते हैं। ख़त्म होने के बाद जहाँ पे आपने मोती पाड़े हैं, मतलब जहाँ पानी के छींटे दिए, उस पल्ले को गांठ लगा के बांध लें, उसमें एक गांठ लगा लें। कथा के बाद आरता होगा, आरता भी आपको मेरे गीतों वाले वीडियो में मिल जाएगा। और ये फिर आपने फिर वो जो अलखल वाली परात है उससे आपने आरता करना है। अलखल वाली परात मैंने आपको बताया कि जो गनगौर होते हैं उनके आगे हम एक परात बना के पानी की परात रख देते हैं, जिसमें हल्दी का पानी होता है, और उसमें आपकी कौड़ी, सुपारी, चांदी का छल्ला, एक सिक्का और हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें होती हैं उसमें आपकी। और फिर उसके बाद आप अलखल करेंगे, अलखल की ये पानी की जाए से, और उसमें होगा, ठीक है। और आपके अलखल का गीत गाने के बाद उस पानी को आप सूरज जी को चढ़ा दो। पहले तो ये होता था कि जो अलखल करने के बाद उस पानी को वहीं पे उलट देते थे परात को, लेकिन वो गाँव में हो जाता था, यहाँ शहरों में नहीं हो पाता, तो उस पानी को हम सूरज जी को चढ़ा देते हैं और परात को उलट देते हैं। फिर उसके बाद आप जिमा सकते हो, जिससे भी आपको जिमाने का जो होता है आपके यहाँ पर, किसी के यहाँ हलवे से जिमाते हैं, किसी के जो मैं पहले बताया आपको, तो उस तरीके से। उसके बाद आपने सीटना गाना है। सीटना वो ईसर जी तो पेच बांधे, गोराबाई पेच सवारियों राज वाला है, वो भी आपको मेरे गीतों वाले वीडियो में मिल जाएगा। फिर जो आपने पानी का लोटा लिया था, कई जगह क्या होता है उस पानी से ना घेरा बनाते हैं घूमते हुए, और जिनके नहीं करते वो कोई बात नहीं, वो गमले में चढ़ा दें। वैसे जो लोटा हमने पानी का लिया उससे थोड़ा सा गोरा जी को हमने छींटे दे दिए धूप से। फिर पूजा करने के बाद जो हमने हाथ में दूब ली हुई होती है वो भी हम गोरा जी को ही चढ़ा देते हैं। और अलखल का सारा सामान जो हमने अलखल करी है, उसके बाद जो अलखल का जो 5 सामान होते हैं उसको पहले हम गोरा जी को लगाते हैं, उसके बाद अपनी आँखों से लगा के रख देते हैं वहीं पे गोरा जी के पास। और फिर हम पहले गोरा जी के धोख खाते हैं, फिर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद बायना निकाला जाता है। जिनके यहाँ जो भी खाना बनता है उसके ऊपर पैसे रख के बायना निकाल के सासू जी, जेठानी, नंद जिनके पास जो होती हैं वो उनको दे देते हैं। अगर किसी के पास कोई भी नहीं होता तो वो पंतानी को फिर दे देते हैं पैर छू के। इसके बाद आपकी पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। फिर दिन में आपको गनगौर को पानी पिलाना होता है, और पानी पिलाते समय भी आप गीत गाएं। शाम हो जाती है, शाम के टाइम गनगौर को विदा किया जाता है। विदा का गाना गाते हुए गनगौर और उनका जो दायजा, मतलब कि जो 16 दिन की जो गनगौर की पूजा में सामान चढ़ा है वो, और अगर जिसने 16 दिन नहीं करी है उसी दिन करिए, वो जो खाने पीने का सामान मतलब भोग लगाया था वो, और बची हुई दूब, ये सब गंगा जी, नदी या कुएं में सिला देते हैं, मतलब कि विसर्जित कर देते हैं। अच्छा, एक बात और है कि गनगौर की पूजा के बाद कई लोगों के यहाँ पे ना गुणे बदलने का भी रिवाज होता है। तो जिनके यहाँ पे वो करते हैं, जैसे आपस में एक दूसरे से गुणे बदलते हैं। अगर कोई अकेला होता है तो वो गोरा जी के साथ गुणे बदल लेता है। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पे गनगौर की पूजा समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गनगौर व्रत कथा, गौर विंदारा कब और कैसे निकाला जाता है, और
सिंधारे का क्या महत्व है गणगौर पर्व में। गणगौर की कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कथा सुनते हुए आप अपने पीलिया, अगर आपने पीलिया मतलब बच्चे के बाद जो पीलिया आता है माँ के घर से, वो पीलिया ओढ़ा हुआ है पीलिया, नहीं तो चुनरी या साड़ी के पल्ले पर धूप से मोती पाड़ते जाएं, मतलब कि धूप से पानी के छींटे डालते जाएं। कथा इस प्रकार से है। राजा ने जो चने बोए और माली ने धूप बोई। राजा का जो चना बढ़ता गया और माली की धूप घटती गई। एक दिन माली सोचा कि ये क्या बात है, राजा का जो चना तो बढ़ता जा रहा है और मेरी धूप घटती जा रही है। एक दिन माली छुप कर बैठ गया और सोचा कि देखूं क्या बात है। देखा तो क्या देखा कि छोरियां आईं और धूप तोड़ कर ले जाने लगीं। तो माली ने उनमें से किसी का घाघरा पकड़ा और किसी का ओढ़ना छीन लिया और बोला कि तुम मेरी धूप क्यों लेके जा रहे हो। छोरियां बोली कि हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं, तो हमारा घाघरा ओढ़ना दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी तो हम तुम्हें भर भर के सीरा लापसी का कुंडारा देंगे। माली ने उन सबके कपड़े वापस दे दिए। 16 दिन पूरे होने पर छोरियां भर भर के सीरा लापसी मालन को दे गईं। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला कि माँ भूख लग रही है। मालन बोली कि बेटा आज तो छोरियां घणाई सीरा लापसी का कुंडारा दे गई है, ओबरी में पड़ा है, खा ले। बेटा ओबरी खोलने लगा तो ओबरी नहीं खुली। तब मालन ने आकर चीटली उंगली का चीटा दिया तो ओबरी खुल गई। देखा तो ईसर जी तो पेचा बांधे हुए हैं और गोरा जी चरखा काट रही हैं। सारी चीज़ों का अटूट भंडार भरा पड़ा है। तो हे भगवान, ईसर जी जैसो भाग दीजो, गोरा जी जैसो सुहाग दीजो, कहते न सुनता ने अपने सारे परिवार ने दीजो। इसके बाद कथा खत्म हो जाती है। कथा समाप्त होने के बाद आप जो मोती मतलब पानी के छींटे अपनी चुनरी या पीलिए पे डाल रहे थे, उस तरफ के पल्ले को गांठ लगा लें। और फिर जो अलखल के लिए हमने परात बनाई हुई है, जिसमें हल्दी का पानी है और हल्दी की गांठ, छल्ला, एक कौड़ी, एक सिक्का और एक सुपारी है, उसी अलखल की परात से आपको आरता करना है। आरता आपको मेरे गीतों वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आरता सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गौर बिंदारे की। गौर बिंदारो, गौर बिंदारा, आप कुछ भी कह सकते हैं। गौर बिंदारा अच्छा सा वार देखकर शाम के समय निकाला जाता है। एक थाली में आटे का चौमुखा दिया बना के उसमें 4 बाती और घी डाल के रखें। सब औरतें बच्चे गणगौर की और दिया की पूजा करें। दिया जलाकर जल चढ़ाकर टीका काढ़ें। मिठाई से जिमाएं और दिए को चालनी से ढक दें। गणगौर पूजने वाली लड़की सबको टीका काढ़े और उसके बाद सब मिलके गीत गाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधारे का महत्व गणगौर पर्व में। दूसरे नवरात्रे को गणगौर का सिंधारा होता है। ब्यावली साल मतलब कि शादी का जो पहला साल होता है, उस साल में गणगौर का सिंधारा ससुराल की तरफ से आता है। ससुराल की तरफ से लड़की के लिए 2 या 5 साड़ी आती हैं, श्रृंगार का सामान आता है, मट्ठियाँ आती हैं, गुंजियाँ आती हैं, गुणे आते हैं और अगर भाई भतीजे होते हैं तो उनके जोड़े आते हैं। और कुंवारी कन्याएं या बाकी जो तीज के दिन पूजा करती हैं, वो भी सिंधारे वाले दिन ही मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों पर और पैरों पर। में हम बात करेंगे ब्यावली साल के उज्जमन की, मतलब कि शादी के बाद के प्रथम वर्ष के उज्जमन की, और शादी के बाद कभी भी किए जाने वाले उज्जमन की। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई स्त्री उज्जमन से पहले विधवा हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे ब्यावली साल मतलब शादी के प्रथम वर्ष के उज्जमन की। शादी के बाद की पहली गणगौर लड़की अपने घर पे करती है, क्योंकि ये होली के दूसरे दिन ही शुरू हो जाती है और लड़की की पहली होली भी अपने मायके में ही होती है। इसमें 16 दिन उसको गणगौर पूजनी होती है, जो आप मेरे लास्ट के सभी वीडियो में
देख सकते हो मैंने सारा बताया हुआ है कि 16 दिन की गणगौर कब शुरू होती है, कैसे करते हैं और किस प्रकार उसकी पूजन विधि है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं उज्जमन की। तो उज्जमन के लिए जो शादी की पहले साल की गणगौर होती है उसमें गुणों से ही पूजा होती है, गुणों का ही बायना निकलता है और गुणों से ही उज्जमन होता है। उसके बाद की गणगौर जब हम पूजते हैं तो आपके ससुराल में जैसा होता हो कि किसी के यहाँ हलवा से पूजते हैं, किसी के यहाँ पुए से पूजते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से पूजा कर सकते हो, परंतु पहली साल की आपको गुणों से ही पूजा करनी है। और बायना भी आप बाद में जिससे भी निकालते हो, पहले आपको गुणों से ही निकालना है। इसके लिए आप अपनी इच्छा अनुसार 5 सेर 10 सेर जितना भी आपके सामर्थ्य हो आप गुने का टोकरा बनवाएं और एक साड़ी, ब्लाउज़, श्रृंगार का सामान, पैसे और अगर आप चाहें तो उस पर नोज़ पिन, पायल, बिछिया ये भी रख सकते हैं। ये सब रखकर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को दे दें। सासू जी इन गुणों को अपनी बहन बेटियों और अड़ोस पड़ोस में बांट देगी। यह तो बात हुई 42 साल के उज्जमन की। उसके बाद भी उज्जमन होता है जो आप कभी भी अपनी इच्छा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। शादी के मतलब 1 साल के बाद आप चाहें तो 2 साल बाद भी कर सकते हैं। मतलब पहली साल में आपने अगर 42 साल का कर दिया है तो उसके बाद तो आप चाहें तो अगले साल ये वाला उज्जमन भी कर सकते हैं। 3 साल, 4 साल, मतलब जैसे आपको ठीक लगे आप इसका उज्जमन करते हैं। इसके उज्जमन के लिए आपको 16 सुहागन स्त्रियां और एक जोड़ा लेना होता है। जो 16 सुहागन स्त्रियां आप लेंगे उसमें 16 जगह आपको एक एक टोकरी बनानी है। 16 जगह उन टोकरियों में टोकरी भी बना सकते हैं, परात भी ले सकते हैं, आपको जो सही लगे आप ले सकते हैं। तो 16 जगह सारा श्रृंगार का सामान, एक ब्लाउज़ पीस, अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी भी ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि साड़ी में ब्लाउज पीस ज़रूर होना चाहिए। एक ब्लाउज़ पीस हो गया, 2 चांदी के तार जिन्हें हम जो गुल्ले निकालते हैं पूजा के टाइम में, तो इसलिए उनके रूप में हम चांदी के तार देते हैं उद्यापन में। और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे गुणे होते हैं तो वह भी आप 16 रख दें। सबके घर में गुणे नहीं होते हैं मतलब उद्यापन में, तो ना रखें, अगर होते हैं तो वह भी 16 रख दें। अगर आप घर पर खाना बुलाकर खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा कि घर पर 16 सुहागन स्त्रियों को बुलाएं और खाना खिलाकर ये सारा सामान दे दें। नहीं तो सूखा देना चाहते हैं तो सूखे में आप मीठी और नमकीन मट्ठी दे दें। अब हम बात करते हैं जोड़े की। जो मैंने कहा था कि 16 सुहागन स्त्रियों के अलावा एक जोड़ा होता है। जोड़े में हम सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई किसी को भी जोड़े का सामान दे सकते हैं। जोड़े में सास ससुर के कपड़े, श्रृंगार का सामान, पायल, बिछिया, नथ या नोज़ पिन, चांदी का छल्ला, एक रस्सी, एक बाल्टी और एक लोटा, साथ में दक्षिणा, ये सब आपको हाथ फेर कर पैर छूकर सासू जी को देनी है। जो 16 जगह आप श्रृंगार का सामान निकालोगे ना, उनको भी आप मतलब एक साथ 16 जगह का सामान रख लेना और फिर उसके ऊपर भी हाथ फेर के उसको भी मिनस देना। हाथ जो हम फेरते हैं वो किस तरीके से कि जो जल और चुन्नी का पल्ला हम अपनी हाथ की दोनों उंगलियों में, सीधा हाथ होता है ना, उसकी लास्ट की जो 2 उंगलियां होती हैं उनके बीच में फंसा के और फिर हाथ में जल लेके और सामान जो भी हम दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, उस पे से फेरते हैं। इस तरीके से हम मतलब मिनसते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 42 साल का उज्जमन भी और शादी के बाद जो कभी भी किए जाने वाले उज्जमन का भी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्त्रियाँ उज्जमन से पहले ही विधवा हो जाती हैं। तो फिर सब लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई विधवा हैं तो फिर वो उज्जमन कैसे करेगी, क्योंकि राजस्थान में तो ऐसा है कि बाकी कोई उज्जमन हो या ना हो, लेकिन गणगौर का उज्जमन ऐसा है कि उन्हें विधवा होने के बाद
भी, और अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो भी उन्हें करना ही होता है। तो अगर विधवा का उज्जमन करना है तो अगर कोई जैसे कोई सुहागन स्त्री उज्जमन कर रही है तो वो उसके साथ मिलकर कर सकती है, मतलब वो अकेले नहीं करेगी। अगर कोई सुहागन स्त्री होगी वो कर रही है तो उसके साथ मिलकर कर ले। और अगर उज्जमन नहीं किया और मृत्यु हो गई है तो घर वाले 13वें वाले दिन गणगौर का उज्जमन कर देते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गणगौर माता।